राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकलते ही गहलोत पायलट के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। यात्रा के आने से पहले भी दोनों गुट एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे थे, लेकिन दिसंबर में जब राहुल गांधी की एंट्री राजस्थान में हुई तो इससे पहले दोनों गुटों के बीच सुलह कराई गई। करीब 1.5 महीने तक दोनों गुटों के बीच सीज फायर रहा, लेकिन अब दोनों के बीच फिर से सियासी बयानों के हमले शुरू हो गए हैं। ये चुभते बयान उनके समर्थक नहीं बल्कि खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट दे रहे हैं। इस बयानबाजी से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी का बवंडर एक बार फिर उठने वाला है। 16 जनवरी को नागौर जिले के परबतसर में किसान सम्मेलन में पायलट ने पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होने को लेकर बयान दिया। यह मुद्दा छेड़कर पायलट ने अशोक गहलोत पर सवाल उठा दिए। अगले ही दिन अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक प्रकरण में जिन्हें पकड़ा गया वे ही सरगना हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो इस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। वो सरगना ही है, वो सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करी है, और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे हम तो। गहलोत ने नेताओं और अफसरों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कोई भी नेता और अफसर पेपर लीक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इस पर 17 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आयोजित किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने पलटवार किया। पायलट ने कहा कि अगर नेता और अफसर पेपर लीक प्रकरण में शामिल नहीं है तो तिजोरी में बंद पेपर बाहर कैसे आ जाता है। तिजोरी से बाहर आकर पेपर माफियाओं और अभ्यर्थियों तक पहुंच जाता है। यह तो जादूगरी हो गई। इसलिए बुकराए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम देना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है। 18 जनवरी को झुंझुनू जिले के गुड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर सियासी हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में भेदभाव हो रहा है। जो कार्यकर्ता पार्टी में सालों तक मेहनत करते हैं उन्हें राजनीतिक नियुक्ति नहीं दी जाती, बल्कि रिटायर्ड अफसरों को तेजी से नियुक्ति दी जा रही है। पायलट ने कहा कि शाम 5 बजे कोई अफसर रिटायर होता है और रात 12 बजे तक उसकी राजनीतिक नियुक्ति के ऑर्डर आ जाते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के अनुपात में ये भेदभाव ठीक नहीं है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। इसी दिन 18 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट की तुलना कोरोना से कर दी। सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हो रही बैठक में गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी एक बड़ा कोरोना आया हुआ है। गहलोत का इशारा सचिन पायलट की ओर था। गहलोत के बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गहलोत के इस बयान पर सचिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पलटवार किया। मैं मिलने लगा हूँ अमित से मालूम मेरा क्या हुआ, इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन। सहमत हो अध्यक्ष जी? और अगर कोई कोरोना आ गया है तो इसकी वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, इसकी बार बार बता रहे थे। पॉलिटिकल वैक्सीनेशन जो हम कह रहे थे बार बार में कि इसकी वैक्सीनेशन अगर नहीं आएगी तो घातक परिणाम होंगे। 19 जनवरी को सचिन पायलट ने पाली जिले के बाली में आयोजित किसान सम्मेलन में अशोक गहलोत पर फिर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले हमने कहा था कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच करवाए। 4 साल बीत गए लेकिन अभी तक बीजेपी राज में हुए घोटालों की जांच नहीं हुई।
और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी तो इस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में जो लगातार गड़बड़ हुई, घोटाले हुए, उस पर हम जांच करेंगे और जो मुलजिम पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का जो उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, उनका एक्सपोज हम करेंगे और न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। 20 जनवरी को महाराजा कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के बाद छात्र महापंचायत को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को उन्हीं के कहे गए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए घेरा। पायलट ने कहा कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस ने महज 21 सीटों पर चुनाव जीता था, तब जनवरी 2014 में उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। 5 साल तक कड़ी मेहनत की और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। इस दौरान पायलट ने छात्रों से पूछा कि 5 साल तक उनकी मेहनत, संघर्ष और रगड़ाई में कहीं कोई कमी देखी क्या। कोई बात लागू होती है कि लड़ाई करना जरूरी होता है और हम सबको चाहिए कि हम अपने नए कार्यकर्ताओं को लड़ाई करवाने के लिए उनको प्रेरित करें। तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, तो कम से कम जो है लड़ाई की होगी और कामयाब होगा। बिना लड़ाई कामयाब हो सकते। नारेबाजी मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो और सिर्फ जवाब देना। मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।